एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, हम प्रॉफिट लॉस का जो नॉर्मल हमारी एक्सरसाइज थी उसे हम फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम प्रॉफिट लॉस की पार्ट 1 है हमारा ये, और एक्सरसाइज बी से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग अपनी स्क्रीन पर। ये कहता है एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इस पर लाभ कितने रुपए का हो जाए। थोड़ा सा 14% का लाभ हो जाए। देखिएगा, जब मैंने 1140 रुपए की देख दी तो मुझे नुकसान हुआ 5% का। देखिएगा भाई, 100 रुपए मेरे पास है, 100 रुपए की लागत मूल्य है, 5% का नुकसान, तो कितने रुपए में बेचूंगा? 5 कम यानी कि 95 में। अब ये कहता है कितना बिक्री मूल्य हो कि मैं उसे 14% का लाभ ले सकूं। कितना जाएगा? 114, 19 पंजे 95, 19 शिक्का 114, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 अट्ठे 40। कीजिएगा 228 गुणा कितना हो जाएगा? 6। देखिए 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 1 1368 रुपए इसका लागत मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड। सचिन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीद लिए हैं। एक को 25% का लाभ देखिए, एक पर क्या होता है, उसे 25% का लाभ होता है, और दूसरे पर क्या होता है, उसे 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर न लाभ हुआ और न हानि। पहले आप ये समझो भाई, ये कंडीशन या ये मेथड कौन सा? ये हमारा एलिगेशन मेथड कहलाता है। ठीक है भाई, और एलिगेशन मेथड लगता था भाई जब एक वैल्यू इससे बड़ी हो और एक वैल्यू इससे छोटी हो। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 20 और कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 4 और 5। 4 और 5 रेशो, तो दोनों का मूल्य कितना हो गया? 9 रेशो हो गया, और 9 रेशो बराबर है ये कितने के? 18,000 के। कितने के हैं ये? 18,000 के हैं, यानी कि कितने गुना है? 2000 गुना है। 4 का 2000 गुना कितना हो जाएगा? 8,000। 5 का 2000 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि मेरे पास पहले स्कूटर का मूल्य कितना है? 8,000, और दूसरे स्कूटर का मूल्य कितना है मेरे पास? 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड। देखिए आप लोग, ये कहता है कोई व्यक्ति मेज को 25% के लाभ पर तथा कुर्सी को 16 से ही 2% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल 50 रुपए का लाभ होता है। परंतु यदि वह मेज को 16 से ही 2/3% की हानि पर तथा उसी कुर्सी को 25% के लाभ पर बेच दे तो उसे न तो लाभ होता है न हानि होता है। और कहते हैं मेज तथा कुर्सी का मूल्य बताइए। देखिए, मेज को टेबल बोलते हैं, टी लिख लें, कुर्सी को चेयर बोलते हैं, सी लिख लें। देखिए, ये कहता है सेकंड से पढ़ेगा, परंतु यदि वह मेज को टेबल को 16 से ही 2/3% की हानि पर, 16 से ही 2/3% कितना होता है? 1/6। देखो कैसे, 16 से ही 2/3% कितना हो गया? 16 दूनी 48 और 2 50 बटे 3%, साइन हटाऊंगा तो गुणा आ गया। 50 दूनी 1/6। और देखिए, चेयर को कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है? वो 25% के लाभ पर। 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब देखिए, T/3 बराबर कितना हो गया? C/2। ये कहां से हो गया? 2 दिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, हम लोगों के पास ये कंडीशन बनती है। अब आप ये देखो, पहली कंडीशन में कहता है एक मेज को 25% के लाभ पर, यानी T/4 माइनस चेयर को कितने परसेंट? 16 सही 2% की हानि पर।
16 से ही 2/3%, 1/6, उसे कुल मिलाकर 50 रुपए का लाभ होता है। देखिए अब आप ये देखो, इस यहां से आप या तो टी की वैल्यू निकाल लो या फिर आप किसकी वैल्यू निकालेगा, सी की वैल्यू। जब मैं यहां से ठीक है भाई इस टी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 3c/2। ठीक है, अब देखिएगा इस टी की जगह कितना रखूं, 3c/2 गुणा 4 माइनस c/6 बराबर कितना हो गया, 50। अब देखो सिंपलीफाई करते हैं, ये कितना हो गया, 4 3 8 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, या इसकी गुणा इसमें कर दूंगा। देखो 6 3 18c माइनस 8c बटे 8 6 48 बराबर हो गया 50। 18 में से 8 जाएंगे 10c बटे 48। ठीक है जी, ये इसका कितने गुना है, ये इसका हो जाएगा 5 गुना है, और ये इसका कितने गुना है, 48 का 5 गुना 280 रुपए। और ये किसकी वैल्यू है, इस सी की, यानी कि मेरे पास 240 रुपए हो गए। मेरे पास कुर्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 रुपए है कुर्सी की वैल्यू या चेयर की वैल्यू। अब आप रखोगे, इसे कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो आप। ठीक है, देखो t/4 माइनस 240/6 बराबर 50 है, तो t/4 बराबर 6 4 40, 50 और 40 90, तो t बराबर 90 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 360 हो गया। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक घड़ी को 280 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 के रूप में लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का 1/3 लाभ प्राप्त हो रहा है, 1/3। यानी कि अगर मेरे पास सी की 3 रेशो है तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रेशो। तो मेरा एसपी यानी कि मेरा बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 रेशो। अब क्वेश्चन कहता है 280 रुपए में बेच दिया है, कितने रुपए में बेच दिया है, 280 रुपए में कितने गुना गया, 70 गुना। प्रॉफिट कितना हो गया, 70 रुपए का, और मेरे पास लागत मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 70 गुना कितना हो जाएगा, 210। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, पूछा है प्रतिशत लाभ मुझे बताना है। और आप ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत लाभ की गणना हमेशा किस पर होती है, इस लागत मूल्य पर होती है। यानी कि मुझे 70 रुपए का लाभ हुआ है, और हुआ किस पर है, इस 210 पर। यानी कि 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% का लाभ, ये फायदा हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 5। एक व्यक्ति को एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपए में खरीदनी है। उसने मेज टेबल को उसने 20% के लाभ पर, और चेयर को उसने 30% की हानि पर बेच दिया है। 30% का ही लाभ है। इस प्रकार उसे ओवरऑल यानी कि कुल पर उसे 23% का फायदा हो गया। देखो इसका अंतर कितना हो गया, 7। इसका अंतर कितना हो गया, 3। 7 और 3 कितना रेशो हो गया भाई, 10 रेशो। और 10 रेशो बराबर कितने के हैं, ये 2000 के हैं। कितने गुना है ये, 200 गुना। ठीक है भाई, कितने गुना है, 200 गुना। तो क्या पूछा है इसमें,
मेज का क्रिय मूल्य ज्ञात करो। मेज का यानी टेबल का क्रिय मूल्य कितना है 7/100, तो 7 का 200 गुना कितना हो जाएगा 1400। ठीक है भाई, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। एक साइकिल 3% के लाभ पर बेची जाती है। यदि यह 68 रुपए अधिक में बेची जाती तो इसे 8% का लाभ होता। साइकिल का क्रिय मूल्य क्या करो। मैंने आपसे कहा था जब लाभ और लाभ हो तो घटाते हैं, और जब एक बार लाभ हो और दूसरी बार क्या हो हानि हो तो हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार लाभ दूसरी बार भी लाभ है। पहली बार लाभ कितने का होता 3% का, दूसरी बार लाभ कितने का होता भाई 8% का। तो मुझे कितने रुपए अधिक में होता 68 रुपए अधिक में बेचता। तो 3 और 8% का मतलब 5% बराबर है 68। कितने गुना है ये हमारा, देखिए 13.6 गुना है। हम मानते हैं कितना 100%। देखिए भाई 100% का 13.6 गुना कितना हो जाएगा 1360 हो जाएगा। आप देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। मुझे आप ये बताइए, कोई 15% के लाभ पर बेच दिया, वो बेचेगा कब, जब उसने उसको खरीद लिया होगा। खरीदा कितने में होगा 100 पर ही काउंटिंग करते हैं हम लोग। तो सीपी मान लिया मैंने, माना सीपी बराबर है 100 या 100%। अब 15% के लाभ पर बेचते हैं। देखिएगा 100 का जितने परसेंट हम निकालते हैं उतना ही होता है। 100 का 15% 15 है, यानी कि 100 में खरीदा तो 15 फालतू कितने में बेच दिया होगा 115 में। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, देखो कितने में खरीदता 100 से 15 कम, यानी कि 85 में खरीदता। तथा 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। लेकिन 20% का लाभ कहाँ मांग रहा है वो, इस 20% का लाभ इस 85 पर होना है। देखो 85 का 10% कितना होता है 8.5, 20% कितना हो जाएगा 17, यानी कि मैं बेचूंगा कितने रुपए पर 85 से 17 फालतू कितने हो जाएंगे 85 और 10 95 और 17 102। ठीक है भाई, देखो अब कितने रुपए कम में बेच दिया 115 से 102 तो 13 रेशो। क्वेश्चन कितना कहता है 10 रुपए 40 पैसे। कितने रुपए हैं भाई 10 रुपए 40, तो कितने गुना है 0.8 गुना है। देखिए 100 रेशो में 80 रुपए हो जाएगा इसका क्या लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 8। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 23 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। पुस्तक का क्रिय मूल्य ज्ञात। देखो सेम पैटर्न है हमारा। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% के लाभ पर बेचता है। मान लिया सीपी कितना है 100 रुपए है, 6% का फायदा 100 का 6% 6 होता है, तो उसको बेच कितने पर दिया होगा 106 रुपए पर। अब ये कहता है यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, देखो 100 का 4% कितना होता है 4, यानी 100 से 4 कम में खरीदेगा, यानी कि 96 में खरीद लिया, यानी कि 96 क्या है हमारा दूसरा लागत मूल्य है।
तथा 23 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होगा। देखिएगा 96 में खरीदा है, 20% का लाभ हो गया, यानी कि 5 की चीज कितने में जा रही है, 6 में जा रही है। देखो ये कितने गुना है, 19 पंजे 95 होते हैं, ठीक है, 19.2 गुना है, तो 6 का 19.2 गुना, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा मेरा, 6 दूनी 12, 6 निमा 54 और 1 55, 6 एकम 6 और 5 11, 115.2 हो गया। और ये क्या है मेरा बिक्री मूल्य दूसरा, कितना है 115.2। अब देखो कितने रुपए अधिक में जा रहा है, 0.8, और 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, सॉरी 2 ये बच गया, और 15 में से 6 जाएंगे 9, 9.2। और क्वेश्चन कितना कहता है भाई, 23 रुपए अधिक में बेचना। देखो 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 23 बटे 9.2, पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर आ गई 23 चौका, ये 10 हो गया, ढाई ये जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 100 रेशो की वैल्यू, इसका 2.5 गुना करूंगा, कितना लागत मूल्य हो जाएगा हमारा, 950 रुपए लागत मूल्य हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाए। देखिएगा एक तरफ लॉस है तो एक तरफ प्रॉफिट, यानी कि जुड़ जाएगा 4% की हानि, 4% का लाभ, तो कितना हो गया ये 8%, और ये बराबर किसके हैं, 106 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए, 106 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो भाई कितने गुना है, 8 एकम 8, कितने बचे 2, 8 तिया 24, बचे 2, 8 दूनी 16 पंजे 40, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1325 रुपए। क्यों, 13.25 का 100 गुना करना है तो दशमलव फट जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, देखिए ये कहता है कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेच दी गई थी, 20% की वैल्यू होती है कितनी, 1/5। मानिएगा सीपी ये हमारा एसपी है, ठीक है, 5 रेशो में खरीद कर 1 का फायदा हुआ तो 6 रेशो में उसने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। अब ये कहता है यदि सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य को 20 रुपए कम कर दिया जाए, ये कम कर दिया भाई, तो मुझे 10% अधिक का लाभ होता है। यानी कि पहले कितना लाभ हो रहा था, पहले लाभ हो रहा था 20%, अब हो रहा है 10% का और अधिक, कुल मिलाकर 30% का फायदा हो। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। देखिए ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस कितना, यानी कि अगर मुझे पहले लाभ 10 रेशो का हुआ, अब कितना हुआ है 10 से 3 फालतू, यानी कि 13 रेशो का फायदा अब हो गया। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम लोगों के साइन सेम होते हैं, जैसे प्लस प्लस तो घटेगा हमेशा, माइनस माइनस तो भी घटना ही है, जब हमारे साइन सेम हो किसी भी इक्वेशन में। 13 पंजे 65 और 10 60, 65 और 60 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 रेशो। 13 दूनी 26, 260 और 20 धाम 200, 260 में से 200 घटाऊंगा कितना बचता है 60। 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 12। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका एसपी, और एसपी हम मान रहे कितना है, 5 में खरीदकर 6 में बेच दिया था, तो एसपी तो हमारा अल्टीमेटली 6 रेशो ही है, तो 6 रेशो यानी 6 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा बिक्री मूल्य, 72 रुपए हो जाएगा।